हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूँ वीर प्रोजेक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने रेशो का बेसिक देख रखे हैं भाई। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे रेशो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ में आपके, मैंने आपको पहले ही बोला था कि रेशो की जो क्लास होने वाली है या जो आपके जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे होने वाले हैं सर, उसमें आपको पहले बेसिक बताया जाएगा और बेसिक के बाद आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और बिल्कुल रिसेंटली अपडेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम्स के माहौल या एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ पाएं, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ पाएं और उन कॉन्सेप्ट्स को आप डायरेक्ट एग्जाम पे लगा पाएं। क्या बात आपको इतनी समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेसिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कुछ चीजें जो रहेगी साथ में आपको यहाँ बता भी देता हूँ कि सर, अगर हम रेशो का बेसिक की बात करें तो रेशो में आपको जो दो तीन चीजें हैं जो लगने वाली है। सर, पहली बात तो ये है कि रेशो में, है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि रेशो जो रहने वाला है आपका, रेशो जो आपका रहने वाला है, तो रेशो आपका याद रखिएगा, कभी भी रेशो आपका क्या होता है, रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, रेशो आपकी सिंबॉलिक वैल्यू होती है। ठीक है, एक चीज हमें याद होना चाहिए कि रेशो कभी भी आपका पॉइंट के फॉर्म में नहीं होता, रेशो कभी भी आपका दशमलव के फॉर्म में नहीं होता है। हम रेशो को दशमलव के फॉर्म में नहीं रखते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम 25 बटे क्या करेंगे, 10, और ये हो जाएगा 35/10। ठीक है, डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, बस मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसके बिना काटा नहीं। 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाता है, 25 और 5 35। इसका जो रेशो बन के आएगा सर, कितना आएगा, 5:7। किसी भी संख्या का अगर हम रेशो निकालते हैं तो हमें तब तक उस संख्या को काटना है, तब तक उस संख्या को डिवाइड करना है जब तक कि वह आपकी पूरी पूरी डिवाइड ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला सर, 35 रेशो 25 और रेशो है मान लो आपका 50। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो सर किस संख्या से जाएगा, तो आप 5 से चल जाएगा तो 15 35 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 5 से काटोगे 10। अब देखो ये जो संख्या है, इस संख्या का और रेशो निकल सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं सर, इस संख्या का और रेशो नहीं निकल सकता। मतलब ये संख्या ही आपकी फाइनल रेशो है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 20 रेशो 40 रेशो 60 है फॉर एग्जाम्पल, है ना, या मान लो मैं यहाँ पे 84 है फॉर एग्जाम्पल। सबसे पहले आप देखिए, आप किसी भी संख्या से डिवाइड करें ना, पहली बात ये होती है कि अगर आपको डायरेक्टली पता तो ठीक है, पर एक बार समझाने के पर्पज से अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो सर 2 से हो गया 10 बार, 2 से हो गया 20 बार और 2 से हो गया 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, पर ये देखो 10 रेशो 20 रेशो 42 आपका आया है। ये संख्या अभी पूरी फाइनल आपकी रेशो नहीं आई है। इस रेशो को आप फाइनल लेके आएंगे, कैसे करेंगे, एक बार और डिवाइड कर दोगे तो 2 5 10, ये 10 बार चल जाएगा, 2 दूनी 4 2 1 2। अब ये संख्या जो है आपकी फाइनल रेशो में बन के आ गई है। अब ये संख्या आपकी फाइनल रेशो में बन के आ गई है। समझ में आया? अब ये संख्या और किसी संख्या से नहीं करती है। याद रखिएगा, रेशो जब भी हम निकालेंगे, जैसे मैंने आपसे बोला कि 35 रेशो 45, ठीक है, और रेशो अगर 7 आ गया, तो याद रखिएगा ये संख्या अभी किसी, मतलब आपका ऐसा है कि जैसे 5 से अगर आप 35 काटो कट जाएगा, 45 काटोगे पर 7 कटेगा क्या? नहीं सकेगा, नहीं कट सकता। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम रेशो निकालते हैं तो जो अगर आपके 3 रेशो गिवन है, A रेशो B रेशो C, तो किसी एक संख्या से आपकी तीनों संख्या कटनी चाहिए, तब जाके आपका फाइनल रेशो यहाँ पे निकलेगा। और नहीं है तो फिर यही आपका फाइनल रेशो यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये होगी पहली बात कि रेशो कभी भी आपका दशमलव के फॉर्म में नहीं होता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो दूसरी बात यह है सर, रेशो आपका कभी भी भिन्न के फॉर्म में नहीं होता, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। कहने का मतलब अगर ये है, मैं ये बोल दूं 1/2 है, 1/3 है, तो आप बोलोगे सर ये आपका रेशो फाइनल नहीं है। तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले दो, कितना आ गया 6, तो ये 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो इसका जो रेशो निकल के आया फाइनल वो कितना है, 3:2। याद रखिएगा, अगर ये 2 में हो, कहने का मतलब ये है अगर ये 2 वैल्यू है, A रेशो B की बात है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं A रेशो B में कि सर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका आंसर बिल्कुल फाइनल निकल के जाता है 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे 1:7 1:8 आ गया, तो आप इसको बोल सकते हो कि A और B का रेशो सर आ चुका है आपका 8:7। ठीक है, पर अगर 3 वैल्यू आ जाए, इसी में अगर 3 वैल्यू आ जाती है 1:2 1/3 और 1/5, तो फिर आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? फिर वही तरीका अच्छा है कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर एलसीएम लें और उसका मल्टीप्लाई करें। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी कि मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। बस थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन कराना था कुछ चीज़ें, तो वो हम लोगों ने आपको यहाँ पे ऐड ऑन करा दिया है। देखिए, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम से में आ रहे हैं। एग्जाम से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही के वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए एसएससी एमटीएस 2023 में ये क्वेश्चन आपके बना है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में इससे टफ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपसे बोला गया कि सर ए रेशो बी आपका 3:2 है और बी रेशो सी आपका 5:4 है, तो हमें सर निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। तो आप बताइए कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे सर हम सबसे पहली मेथड देखते हैं। मैंने आपको 3-4 मेथड इसकी बताया था कि ए रेशो बी रेशो सी अगर मुझे निकालना है तो सर सबसे पहले मैं देखूंगा कि ए और बी का रेशो दे रखा है 3:2, तो मैंने ए और बी के नीचे रखा 3:2। ठीक है, फिर मैंने बोला कि सर यहाँ पे बी रेशो सी दे रखा है सर 5:4, तो मैंने बी के नीचे लिख दिया 5:4। बी के नीचे क्या लिख दिया 5:4। बाद में इसका अगर मैं रेशो निकालूं तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे देखिए बी और बी दोनों जगह क्या है आपका इक्वल है ना। ये रेशो जो आपका ए रेशो बी रेशो हमें सी निकालना है, बी और बी दोनों जगह इक्वल है। अगर बी और बी दोनों जगह इक्वल है तो बी आपका एक जगह 2 है, एक जगह आपका क्या है 5 है। 2 और 5 है, अलग अलग संख्या है। एक सी संख्या रहता तो वही आपका रेशो हो जाता, पर संख्या क्या है अलग अलग। अगर संख्याएं अलग अलग हैं तो मतलब रेशो आपका बैलेंस नहीं है, और रेशो को बैलेंस फिर हमें करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं? तो सर रेशो को कभी भी बैलेंस करते हैं हम लोग एलसीएम लेके। क्या लेके? एलसीएम लेके हम रेशो को बैलेंस करते हैं। हमने बोला बी यहाँ पे 2 है, हमने बोला बी यहाँ पे 5 है। सर बी यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 5 है। क्या बताओ इस रेशो को बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। जब भी आपके प्राइम नंबर हो जिसमें कुछ कॉमन ना हो तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जैसे 2 और 5 का मैं एलसीएम निकालू तो आप बोलोगे सर 2 × 5 ही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? तो बस यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सर 5 का, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 आपका आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। और ये 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ की 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना, 5 का मल्टीप्लाई तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना, कितना हो जाएगा बताओ 8। तो फाइनल रेशो जो आपका निकल के आता है सर 15:10:8। और ये जो रेशो है अब किसी और संख्या से नहीं करता है, तो कहने का मतलब है आपका राइट आंसर जो आएगा सर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आने वाला है। इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन में एक अलग अलग मेथड यहाँ पे करा दूंगा, जो भी मेथड आपको अच्छी लगती है उस मेथड को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छी लगती है उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको अलग अलग मेथड बताऊंगा इसकी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पर इसके साथ आपको एक मेथड और ध्यान रखना है जो आपको हर जगह लगाना है। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, मैं आपको एक बहुत ही शानदार मेथड बता रहा हूँ, और वो मेथड है सर आपके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। कौन सी है सर? आपके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। कैसे लगाएंगे सर? मैंने बोला ए रेशो बी आपका 3:2 है, ए रेशो बी क्या है आपका 3:2। याद रखिएगा, जब भी हम रेशो को बैलेंस कर देंगे तो भी जो आपका फाइनल रेशो निकल के आएगा उसमें ए और बी का जो रेशो है सर वो 3:2 ही होने वाला है। अगर मैं बोलूं बी और सी तो सर बी और सी का रेशो 5:4 ही होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखिए चलिएगा। तो हमने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला है, सारी संख्या आपकी ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू है। मैंने बोला सर ए रेशो बी आपका सर 11:8 है, जबकि हमें पता है कि ए रेशो बी कितना है 3:2, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता सर आंसर। क्या बात आपको समझ में आई? मैंने बोला ए रेशो बी आपका होना चाहिए 3:2। मैंने बोला सर 2 चौके 8 और 2 5 10, सर ये तो 4:5 आ रहा, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। मैं आगे गया, मैंने बोला सर ये 3 5 15 हो गया, सॉरी ये आपका 5 3 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, तो ये कितना हो गया सर 3:2 हो गया, मतलब 3:2 आ रहा, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है, ये देखेंगे तो वैसे भी नहीं था तो ये आंसर कट जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसमें भी अगर आपका आंसर ना आए तो फिर भाई कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आपने ए रेशो बी चेक किया था, आपको फिर बी रेशो सी चेक कर लेना है। मतलब कितना चेक कर लेंगे 5:4। तो देख लीजिए यहाँ से 2 5 10 और 2 चौके 8। मेरे भाई यहाँ से भी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि बी रेशो सी आपका कितना निकल के आ गया 5:4। ये सर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप रेशो के बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। विद इन अ सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान लेवल का है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। बोला ए रेशो बी आपका 7:9 है, बी रेशो सी आपका 5:6 है। आप जो मेथड मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे सी रेशो ए निकालना है, तो इसको हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको बेसिक की सेकंड मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ, और वो मेथड क्या होने वाली है। मैंने बोला सर यहाँ पे ए रेशो बी और रेशो सी हमें निकालना था, क्योंकि ए आपको दे रखा था 7, बी आपको दे रखा सर 9। यहाँ पे बी आपको जो दे रखा सर वो कितना है 5, तो बी का जो 9 है उसके नीचे ही 5 लिख देंगे, और रेशो कितना दे रखा सर 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका निकालना आपको रेशो है। मैंने आपको एक बहुत बेसिक मेथड बताया था आपको बेसिक में, जैसे 9 आ गया है और इसके साथ इसके आगे एक जगह खाली है, यहाँ 5 आ गया, 5 के पहले एक जगह खाली है, तो हम करते कुछ नहीं है। 9 के आगे ही अगर एक जगह खाली है, 9 के आगे ही एक जगह खाली, तो 9 को ही रिपीट कर देंगे। 5 के पहले एक जगह खाली है तो ही आप रिपीट कर दीजिएगा, और रिपीट करने के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 7 × 5 हो जाएगा आपका 35, 9 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 45, और 9 छक्के हो जाएगा सर 54। क्या बताओ, इतना समझ में आया? और जैसे ही आपको इतना समझ में आ गया सर, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बाद में ये देख लेना कि क्या ये संख्या किसी और संख्या से कटती है, क्या कोई और संख्या से डिवाइड होती है? कि सर बिल्कुल नहीं होती। यही आपका राइट आंसर यहाँ पे बन के आएगा।
तो आपसे सी रेसो ए पूछा, मतलब सी रेसो मतलब 54:35 ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, जो कि आ गया सी रेसो ए। एक एक करके हम लोग सारी मेथड आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया वो सी रेसो, मतलब अभी मैंने आपको सेकंड मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया भाई। ये बेसिक में भी ऑलरेडी बता चुके हैं, साथ साथ में हम यहाँ भी बता के चल रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे ये है कि आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, अगर वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गए, एग्जाम में अगर आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए। ये मेन मुद्दा है सर, इसलिए आपको ये कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस कोर्स की खास बात यह है कि हाँ, टीचर्स आपको वो प्रोवाइड कराएंगे जो एग्जाम में आता है। और 100% भरोसा मानिए कि जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट भी करके आएंगे। ठीक है जी, चलिएगा। ए रेसो बी आपका 2:5 है, सी रेसो बी आपका 3:4 है। हमें निकालना ए रेसो बी रेसो सी है। ए रेसो बी रेसो सी निकालना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2019 का है। ठीक है, आप देखो एक चीज समझिएगा, मैंने आपको दो मेथड बेसिक आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक तीसरी मेथड मैं आपको यहाँ से बताता हूँ सर। एक तीसरी मेथड आप समझिएगा क्या होने वाली। देखो ए रेसो बी आपको यहाँ पे गिवन है 2:5 है ना। ए रेसो बी आपको गिवन है 2:5। ए रेसो बी आपको गिवन है सर 2:5। और मैं बोल रहा हूँ इसको बी रेसो सी कर दीजिए सर। क्या कर दीजिए, बी रेसो सी। इसको मैंने कर दीजिए बी रेसो सी। बी रेसो सी कितना आ जाएगा, 4:3। पलटा दीजिए इसको, क्योंकि सी रेसो बी 3:4 है, तो बी रेसो सी कितना हो जाएगा, 4:3। बी रेसो सी हो जाएगा 4:3। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4:3। इस क्वेश्चन को करना और आसान है। देखिएगा क्या काम करेंगे हम लोग। ये थर्ड मेथड है सर आपकी, ये आपकी थर्ड मेथड होने वाली है। और ये मेथड याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जिनको कि बेसिक से करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उन क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही बड़ी तरीके से बना सकते हैं। मुझे क्या ध्यान देना है यहाँ पे सर, यहाँ पे बी और बी दोनों क्या है आपके, सेम है सर। बी और बी दोनों क्या है, सेम। तो बी और बी को सेम लेके चलना है, बस इतना ध्यान रखिए। मैंने बोला सर यहाँ पे जो बी की वैल्यू वो कितनी आ रही है, 5। सर यहाँ जो बी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4। यहाँ जो बी की वैल्यू आ रही है सर वो कितनी आ रही है, 5। यहाँ जो बी की वैल्यू आ रही है सर वो कितनी आ रही है, 4। मुझे 5 और 4 को बराबर करना है। तो आपको पता है कैसे करा जाता है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम हम अगर हम ले लें, अगर हम एलसीएम ले लें तो इनको बराबर आसानी से किया जा सकता है। तो सर एलसीएम ले लीजिए। 5 और 4 का एलसीएम मेरे भाई, जब भी 5 और 4 ऐसे आ जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का, जब तो दोनों 20 हो जाएगा। समझ में आए। तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई जो किया यहाँ पे कर दिया सर 4 का, और यहाँ पे कर दिया 5 का। पर याद रखिएगा जो 4 का मल्टीप्लाई आपने किया हुआ है वो ए में भी मल्टीप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी तो रेशो आपका बैलेंस होने वाला है भाई। 4 का मल्टीप्लाई अगर आपने 5 में किया, 5 का मल्टीप्लाई 4 में किया, तो 4 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ होगा, तो फिर यहाँ भी होगा। बोलो बात आई समझ में, बोलो बात आई समझ में। तो बस क्वेश्चन आपके यहाँ से खत्म होता है कि सर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आपका 20, और सी आ जाएगा 5×3=15। सर ये आंसर आ गया 8:20:15। आपका यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। और आपसे यही तो पूछा गया था, तो 8:20:15 ऑप्शन नंबर बी। मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में आपको एक मेथड और याद रखना, कौन सी, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, और वो हर जगह आपको लगेगी। मैंने बोला सर ए रेसो बी 2:5 होना चाहिए, चेक कर लो। 2×3=6, वो 3×2=6, और 3×5=15। सर यहाँ पे है, बढ़िया बात है। बी रेसो सी भी चेक कर लो, और बी रेसो सी आपका कितना है सर, इसको पलटा दीजिए, 4:3 है। तो बी रेशो से चेक करो, ये 4 कभी आ ही नहीं सकता, तो ये आंसर आपका होगा नहीं। ठीक है, ये इसको देख लीजिए, इसको भी आपने किया तो 4×4=8, और 4×5=4×8, और 4×5=20, 2:5 आ गया। मतलब ए रेशो बी तो आपका 2:5 यहाँ पे निकल के आया है। अगर हमें बी रेशो सी चेक किया हम लोगों, तो बी रेशो 4:3 है, तो 4×5=20, सॉरी 5×20, और 5×3=15, बिल्कुल आ गया सर। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, कभी भी आपके ऑप्शन इसमें क्रॉस नहीं होंगे। जो अगर आंसर आ गया मतलब वही राइट आंसर है, दूसरा कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन को भी देखते जाएंगे। अभी धीरे धीरे करके जब हम लोग यहाँ पे बेसिक सीख जाएंगे, तो फिर जो सेम क्वेश्चन आपके आते जाएंगे, सेम क्वेश्चन को मैं स्किप करता जाऊंगा। याद रखिएगा पढ़ने का तरीका क्या होगा सर, सेम क्वेश्चन जो आएंगे, सेम क्वेश्चन को मैं करूंगा यहाँ पे स्किप। क्यों करूंगा, ये रहेंगे सर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपके रहने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसकी आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और इसका फिर आपको लगाना है क्वेश्चन घर में जाके। मेरी बात आपको समझ में आई क्या। सब क्वेश्चन अगर मैं आपको यहीं करा दूंगा तो फिर आप क्या करिएगा। तो हमको करना है सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन आपको ये करा दें, एक दो क्वेश्चन, जिससे कि आप सारा पैटर्न अच्छे से समझ पाए, और घर में जाके फिर क्या करना है सर, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिएगा, ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 सेकंड में, मतलब सीबीटी वुमेन्स में आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बन रखा है कि ए रेशो भी आपका दे रखा है 1.2:2, और बी रेशो सी दे रखा है 1.5:2। मैंने आपसे बोला कि रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। रेशो कभी भी फ्रैक्शन में
नहीं हो पाएगा तो हमें फ्रैक्शन में नहीं लाना है, हमें उसको सॉल्व करना होगा। मैंने बोला ए और रेशो बी आप कितना गिवन है सर, तो ये 1.2, 1.2 रेशो में कितना बताइए 2 है, 1.2 रेशो में कितना है 2 है, तो 1.2 को आपने किया कितना हो जाएगा बताओ, 12/10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2/1। बोलो बात है कितना हो जाएगा सर आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका 2 सिक्के 12 और 2 5 10 और 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो फाइनल रेशो आप देख रहे हैं कितना आ गया 3:5। देखो ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, ठीक है। 3:5। फिर मैंने बोला सर बी रेशो सी क्या है, तो बी रेशो सी है सर आपका 1.5, 1.5 को 15/10 लिखा मैंने और अपॉन में 2:1 किया जाएगा, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, तो कितना आ जाएगा सर 3:4। कितना आ जाएगा 3:4, दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे तो 3:4 हो जाएगा, तो अपॉन बी रेशो सी कितना आ गया सर 3:4 आ गया, ठीक है, निकालना है यहाँ पे और सी रेशो डी गिवन है। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लगाइए जो मैं आपको सेकंड मेथड बताया था उसको लगाइए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे बी रेशो डी पूछ लिया है तो हमें इस क्वेश्चन को बेसिक से ही करना पड़ेगा, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने बोला था ए रेशो बी, मैं आपको यहाँ पे दूसरी मेथड लेके चल रहा हूँ और यकीन मानिएगा उस मेथड में आपको बड़ा ही आसानी तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है, आसानी से समझ पाएंगे। ए रेशो बी हमें गिवन है सर 3:5, बी रेशो सी गिवन है सर 3:4 और यहाँ पे सी रेशो डी है तो सी रेशो डी गिवन है सर 2:3। बताइए इतना सबको समझ में आया, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया भाई, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, साथ साथ में चेक करते रहना है, ठीक है। चलिएगा अब मेरे को क्या करना है इस मेथड में, मुझे क्या करना है इस बात पे ध्यान देंगे। इस मेथड में मुझे ये करना है सर कि यहाँ पे बताओ बी और बी क्या है सेम, बी और बी क्या है सेम, तो बी और बी को सेम करेंगे। यहाँ पे बी कौन है 5, यहाँ पे भी कौन है 3, तो देखो सेम कर लो सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको कर दो 5 से, कितना हो जाएगा 5×3 = 15, 5×3 = 15, तो बी मेरे भाई कितना आ गया 15 आ गया। अब देखो है ना बी 15 आ गया तो सी कितना आ गया बताओ, सी यहाँ से आ गया 4×5 = 20, सी कितना आ गया 20, अरे सी कितना आया 20 आया कि नहीं भाई, रेशो का चेंज सब में आ गया, 3×3 हो गए, 3×5 = 15, 5×3 = 15, 5×4 = 20 हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब देखो यहाँ ये सी भी आपका सेम होना चाहिए भाई, ये सी भी आपका सेम होना चाहिए, ऊपर जो सी आ गया वो कितना आ गया, ऊपर जो सी आ गया वो 20 आ गया, तो नीचे वाला सी कितना बताओ, नीचे वाला जो सी है सर आपका वो तो 2 है, नीचे वाला सी कितना है 2, और 2 और 20 को इक्वल करना है, 2 और 20 को इक्वल करना है, तो मेरे भाई इसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 20, और फिर दोनों सी आपके क्या हो जाएंगे सेम, यही तो मुझे करना था। तो मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, और जैसे ही आपने 10 का मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, और वो देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर क्या बनता है फिर आपका। मैंने यहाँ से बोला सर ए आएगा आपका 3×3 = 9, बी आएगा सर 5×3 = 15, सी आएगा सर 4×5 = 20 और डी आएगा सर 30, और यही आपका फाइनल रेशो है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है, सेम का सेम आपका फाइनल रेशो है। आपसे पूछा क्या गया है बी रेशो डी, बी रेशो डी मतलब 15:3, मतलब कि बी रेशो डी आपसे पूछा गया जो कि 15:30 था, कह सकते हो इसको 1:2, यही आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करते तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, पर इस मेथड में, ये मेथड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस वगैरह क्वेश्चन जो आएंगे आपके है ना, एसएससी के क्वेश्चन जो आएंगे उसको इस मेथड से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा होने वाला, नहीं तो आपको मैंने बेसिक में बता ही रखा कैसे करना है, वो बॉक्स वाली मेथड, जहाँ जगह खाली देखे बॉक्स आपका रिपीट करते जाइए, साथ में सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर उसमें आपको थोड़ी सी और मेहनत करना होता है, यहाँ आपका फाइनल रेशो निकल के आता है, यहाँ आपको नहीं कोई वैल्यू को काटना होता, जो वैल्यू आएगी वो फाइनल रेशो में आती है, पर वहां पे आपको वैल्यू को काटना पड़ता है भाई, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिएगा देखिएगा भाई, है ना, ये क्वेश्चन हम लोग थे, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। चलिएगा ये क्वेश्चन में हम लोग थे, हमने बोला कि सर बात है सिलेक्शन की, सिलेक्शन की बात है सर, सिलेक्शन पोस्ट में एग्जाम आया 2023 में, ये क्वेश्चन आपसे बना है, ठीक है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है पर ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और बिल्कुल बनेगा सर, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। मैंने बोला सर ए रेशो बी रेशो सी आपका 4:7:9 है, बी रेशो सी रेशो डी आपका 28:36:21 है, मुझे यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी ही निकाल के लेके आना है, ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी ही मुझे निकाल के लेके आना है। देखिएगा मैंने बोला सर यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी आपका 4:7:9 है, मतलब यहाँ पे बी रेशो सी और यहाँ पे बी रेशो सी दोनों क्या होना चाहिए, देखो रेशो को अगर हमें करना है बैलेंस, हमें बनाना है यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी,
तो सर बी रेशो सी आपका मतलब बी और सी दोनों आपके क्या होना चाहिए, दोनों जगह आपके होना चाहिए बराबर। तो बराबर कैसे होंगे, आप देखो यहाँ पे आपका जो बी है सर, बी कितना है बताओ 28, सी कितना है बताओ आपका 36, यहाँ पे बी कितना है बताओ 7, और सी कितना है बताओ आपका 9। सर यहाँ पे अगर बी 28 है तो बी 28 यहाँ पे भी होना चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। सर अगर सी यहाँ पे 36 है तो 36 यहाँ पे भी होना चाहिए, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। सर बात तो बन गई, बात आपकी बन गई, रेशो हो चुका है बैलेंस। अगर 4 का मल्टीप्लाई आपने अगर इस पूरे रेशो में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई, देखो सीधी सी बात है, अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रेशो आपका बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा, अलग अलग नहीं करना है ना, एक साथ करना है। तो हमने बोला सर ये कितना हो गया 16 हो गया, ये 28 था ही आपका, ये 36 था ही आपका, और आ चुका है 21, ये आपका फाइनल रेशो निकल के आया है। तो 16 28 36 21, 16 28 36 21, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा आपका राइट आंसर। इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे कि जो भी आपका फाइनल रेशो निकलेगा उसमें बी रेशो सी रेशो डी 28 36 21 होगा, वो एक ही ऑप्शन में सर 28 36 21, इस तरीके से भी देखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में ऑप्शन मेथड भी यहाँ पे कराते जाऊंगा, जो क्वेश्चन डिफरेंट देखेंगे वही हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे चल के स्किप भी करते जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ मैंने आपको अभी सबसे स्टार्टिंग में ही बताया कि रेशो आपका कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, रेशो आपका कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो सर रेशो में फ्रैक्शन में अगर नहीं हो सकता, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रेशो अगर दो हो 1/2 1/3 तो हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो हमने ये बोला ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 5:3, ए रेशो बी कितना निकल के आया 5:3। सर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, तो मेरे भाई बी रेशो सी कितना निकल के आया 8:7। सर ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे सी रेशो डी कितना निकल के आया 21:10। अब चाहो तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, मैंने बोला ए रेशो बी क्या होगा, तो ए रेशो बी होगा सर 5:3। तो देखो यहाँ पे अगर आप 8×5 40 और 8×3 24, 5:3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, आगे चेक कर लो कि बी रेशो सी सही आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 7×8 = 24, तो 3×7 = 21, ये भी आ रहा है, तो ये भी सही है भाई। ये चेक कर लो 21:10, बिल्कुल सही बात है, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्या आंसर आएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, कुछ भी नहीं करना, कोई मेथड कुछ नहीं लगाना, ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चन आपका आ रखा है, इस क्वेश्चन को अगर हम करने गए तो हमने बोला कि यहाँ से आई आ गया और मैंने यहाँ से जे कॉमन ले लिया, तो आई अपॉन जे जो आएगा सर वो कितना आएगा 7/3। मैंने बोला यहाँ से जे है और यहाँ से आपका के है, ये कितना आ जाएगा आपका 4:5। देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी अगर लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3/4 लिख दो या 3/4 लिख दो, दोनों बातें ही आपकी क्या है बराबर है, दोनों बातें क्या है आपकी बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका कॉमन क्या है सर, दोनों में जे कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई जे कॉमन है, जे पे जे को बस सेम कर लो, ये 3 हो रहा है और ये 4 हो रहा है, सर मल्टीप्लाई किसका कर दिया जाएगा 3 का, मल्टीप्लाई किसका कर दिया जाएगा 4 का, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई तो 4 का ऊपर ही मल्टीप्लाई, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई तो 3 का नीचे भी मल्टीप्लाई, कहानी आपकी खत्म हो चुकी है। आप इसको चाहते तो आप ऑप्शन से भी कर पाते, मैं अभी करके बताता हूँ आपको। ये कितना हो जाएगा 7×4 = 28, ये 4×3 = 12 और 5×3 = 15, मेरे भाई यही आपका राइट आंसर है 28:12:15। ठीक है, 28:12:15, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। मैंने बोला आई रेशो जे आपका 7/3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका आई रेशो जो जे है आपका वो आना चाहिए 7/3, और जे रेशो जो के है आपका वो आना चाहिए 4:5। ठीक है, तो देखो 7/3 कहाँ आ रहा है, यहाँ देखो आ रहा है क्या, नहीं आ सकता, यहाँ देखो आ रहा है क्या, है ना, 4×7 = 28, 4×3 = 12, 4×7 = 28, 4×3 = 12, बिल्कुल आ रहा है। जे रेशो के चेक कर लो तो 4×3 = 12, वो 3×4 = 12 और 3×5 = 15, सर यही आपका राइट आंसर। तो पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, पूरा करने की जरूरत भी नहीं। चलिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका नया ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन पोस्ट 2023 में आया, और क्वेश्चन बढ़िया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस वहाँ पे बनते हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग बेसिक भी समझ पाएंगे और करने का एग्जाम में तरीका भी देख पाएंगे। मैंने बोला कि आपको दे रखा है सर 2p बराबर, मैं 2 मेथड इसकी बताऊंगा आपको, दोनों मेथड में आप देख पाएंगे। ठीक है, देखो एक मेथड ये होती है सर इसकी पहली मेथड में ये बोलता हूँ आपसे कि सर मुझे निकालना है p रेशो q रेशो r और रेशो s। मैं क्या काम करूंगा सर, मैं ये काम करूंगा पहली मेथड में कि सर जो वैल्यू आपको दे रखी है 2 3 4 और 5, इन सब का ले लूंगा मैं एलसीएम। मैंने क्या बोला, जो वैल्यू आपको दे रखी है 2 3 4 5, इन सब का मैं ले लूंगा एलसीएम। तो कितना एलसीएम आ जाएगा बताओ, इसका एलसीएम आएगा सर 60।
कितना एलसीएम आएगा, 60 आएगा, ठीक है 60 आएगा। तो अगर 60 एलसीएम हमारा आ गया है, 60 एलसीएम अगर हमारा आ गया है, देखो सीधी सीधी बात है, 5 से देखोगे पंचों के 20 या 60 और 2 उसमें 4 में कवर हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60, 60 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे, 60 क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं अब ये काम करूंगा कि मैं डायरेक्टली पी 60 का पी में भाग दूंगा, 60 का पी के आगे जो संख्या है उससे अगर मैंने 60 को 2 से भाग दिया भाई कितना आ गया, तो बोलोगे सर 30 आ गया। मैंने बोला 3 60 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया सर, बोलोगे 20 आ गया। मैंने बोला 4 में भाग दो तो 15 चौके 60 हो गया और ये 12 पंचे 60। मेरे भाई यही आपका राइट आंसर 30/20/15/12, ठीक है। यही आपका राइट आंसर 30/20/15/12 ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा राइट आंसर। इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है सर, P/Q/R/S आपको निकालना है। तो वो तरीके में हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे कि हमें पी निकालना, पी को छुपाइए और बाकी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, 12 पंचे 60। क्यू निकालना, बाकी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंचे 20 दूनी 40। आर निकालना, आर का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 पंचे 30। एस निकालना, एस को छोड़ दीजिए, 4 तिया 12 दूनी 24। मेरे भाई ये आपका आ जाता है। पर याद रखिएगा इसमें हमेशा आपका सिंप्लीफाइड इसमें हमेशा आपका सिंप्लीफाइड रेशो आता है। इसमें आपका क्या आता है, सिंप्लीफाइड रेशो, मतलब इसके बाद हमें और रेशो को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर इस वाले में आपको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। आप देखोगे इसको फिर काट दोगे आप तो कितना जाएगा, 30/20/15/12। 2 से अगर आप भाग दे दोगे तो फिर ये आ जाएगा। क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई, ठीक है भाई, है ना, आ रहा होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे होगी नहीं। चलिएगा, ये देखिए ये भी थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन। कैसे करेंगे, मैंने बोला x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू मेरे पास क्या है मेरे भाई 5 है। क्या काम करोगे बताओ, यहाँ पे x रेशो y दे रखा है, y रेशो आपका z दे रखा है और z रेशो मेरा x दे रखा है। मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मैं लिख लूंगा यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 3 तो 3, y की वैल्यू कितनी है तो 4 तो 4, y की वैल्यू कितनी है तो y की वैल्यू है मेरे पास 4 और z की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। फिर z की वैल्यू मेरे पास 5 है और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, ठीक है। ये समझ में आया। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हर का एलसीएम। क्या ले लेते हैं, हर का एलसीएम, मतलब डिनोमिनेटर का ले लेते हैं एलसीएम, डिनोमिनेटर का लेते हैं हम एलसीएम। कौन कौन संख्या बताओ, 4 5 और 3, कितना हो जाएगा 20 या 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। और 60 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे यहाँ पे, 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ जैसे ही आपने 60 का मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया। मैंने बोला 4 से 60 गया, कितने बार गया बोलोगे सर 15 चौके 60 होता है, वो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, 15 तिया कितना हो जाएगा 45। मैंने बोला यहाँ से 5 से गया 12 पंचे, 12 चौके हो जाएगा सर 48। यहाँ से कैसे 3 से 20 बार 20 पंचे हो जाएगा सर 100। अब और कुछ से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो यही हमारा राइट आंसर आएगा 45/48/100। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। क्या आपको चीजें यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रही भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और पढ़ने में भी बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है भाई। ये देखो ये सेम क्वेश्चन है आपका, ये देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा और बस इतना सा है कि सबसे पहले आपको a/b/c निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको a/b/c मतलब x/y/z गिवन था। इस क्वेश्चन में हमें x/y/z निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान, क्योंकि सीजीएल टायर 2 में आया तो एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मैंने बोला सबसे पहले a/b/ हम c निकाल लेंगे। बताइएगा कैसे निकालोगे आप, तो हम क्या काम करेंगे, हम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम, 4 3 और 2 का एलसीएम, 4 3 और 2 का ले लेंगे एलसीएम, कितना जाएगा बताओ 4 तिया 12, कितना जाएगा 4 तिया 12 जाएगा, ठीक है। 12 एलसीएम लोगे, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है, देखो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो ये आ गया 3, ये 3 चौके 12 तो आ जाएगा 4 और 2 छिक्के 12 तो आ जाएगा 6। तो जो रेशो आपका निकल के आया सर, वो रेशो आपका क्या निकल के आया 3/4/6। बस कहानी खत्म है। यहाँ से आपको फिर ये वैल्यू रख देना है यहाँ पे कि आप बोलोगे सर 3/4, फिर 4/6 और फिर 6/3, यही है। इसको और सिंप्लीफाइड कर लिया जाएगा थोड़ा सा, जो जो कटरा काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ जाएगा 2/1। फाइनली रेशो जो आपका बना 3/4, 2/3 और 2/1। अब इसको फिर से आप वही मेथड से कर लीजिए जो आपने यहाँ पे किया था, फिर से आप वही मेथड लगा लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ा ना है भाई। आपने बोला सर 4 और 3 कैलसियम आ गया, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9 आपका आ गया, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 आपका आ गया और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। मेरा भाई फाइनल आंसर आपका निकल के आता है 9/8/24, 9/8/24। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका यहाँ पे
राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। चलिएगा, समझ में आ रहा होगा भैया आपको, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ए रेसो बी रेसो सी हमें गिवन है, हमें ये निकालना, ये है सर आपका होमवर्क, ये आप करके लाएंगे। सेम क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में आए, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देख लेंगे। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ए रेसो A/3 आ जाए, B/2 आ जाए और C/5 आ जाए, तो अगर मुझे ए रेसो बी रेसो सी निकालना है तो मेरे भाई डायरेक्टली याद रखिएगा, जो इसके सामने आपकी कोई नंबर अगर नहीं है, इसके सामने कोई नंबर का मतलब अगर 2 लिखा होता तो बात कुछ अलग होती। इसके सामने अगर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, हर जगह क्या है 1 1, तो हम क्या काम करेंगे, जो संख्या नीचे लिखी रहती है वही इन संख्याओं का रेसो हो जाता है। मतलब रेसो निकल के आ गया 3:2:5। इसका बेसिक मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिया है। जब भी हम रेसो का बेसिक की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना होता, बराबर में हम लोग के ले लेते हैं, बाकी बात आपको पता है। ठीक है, बाकी बात आपको पता है। चलिएगा, तो ए रेसो बी रेसो सी आ गए, बस आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना है और कुछ नहीं करना। सी प्लस ए करोगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर बोला उन्होंने। फिर ए प्लस बी करोगे, नहीं सॉरी C+A बोला था, सी प्लस ए 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। फिर बोला है ए प्लस बी मतलब 3 2 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। और बी प्लस सी मतलब 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। कितना आ जाएगा मेरे भाई बताइए। 64 रेसो 25 रेसो 49। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखिए ये आपका बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, एक तरीके से आपको ये दे रखा है समानुपात वाला क्वेश्चन। याद रखिएगा, जैसे समानुपात है ए रेसो बी, समानुपात सी रेसो डी है। याद रखिए कि ए लाइक मिरर काम करता है। क्या करता है, ए लाइक मिरर काम करता है, इक्वल टू जैसे काम करता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ए रेसो बी और बराबर में सी रेसो डी, ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, समानुपात में ये आता भी वैसे, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि 14 रेसो में बाय बराबर में 7 रेसो में 8। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और बाई की वैल्यू आ गई 8 दूनी 16। क्या आंसर आ जाएगा 16, है ना। इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो हमने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भाइयों, है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है सर, चलिएगा यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा पॉइंट है। बस इसमें थोड़ा सा क्या है पॉइंट है। तो हमने क्या बोला 0.04 है, अपॉन में 0.06 है, बराबर में 0.06 है, अपॉन में ए है। भाई एक चीज को ध्यान यहाँ से समझ के चलिएगा कि देखो ये पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4 और 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आपका यहाँ पे आया, और इसको काट दोगे तो 2 तिया 6, तो 0.03 आपका बस यहाँ पे बचा हुआ है। ए की वैल्यू अगर देखोगे तो 3 × 0.03 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 तिया 9 हो जाएगा और 0.9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है सर, समझ में आया यहाँ तक। चलिएगा, ये देखिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है ना। ये भी सेम ही क्वेश्चन 2x+y है, मतलब पहले x निकालना फिर y निकालना है। यहाँ से आप निकाल पाएंगे x, कैसे निकालिएगा 9/12 बराबर 12/x, यहाँ 28/42 बराबर 42/y। फिर फाइनली x और y निकाल के आपको निकालना 2x+y। ठीक है, 2x+y तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ठीक है, और 3 चौके 12, तो x की वैल्यू आ गई सर 4 चौके 16। यहाँ देखोगे तो 4 7 28, 7 चौके 28 और 7 6 42, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 से काट लोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। बाई की वैल्यू कितनी आ गई 63। तो 2x+y 16 दूनी 32 और प्लस में 63 कितना आ जाएगा 3 और 2 5, 6 और 3 9, 95 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये खुद से कीजिएगा भैया आप, सारा ही क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो इसको भी आराम से निकाल सकते हो, तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 3, तो हमें रखना है यहाँ पे, क्योंकि 3 है बोला है तो 3 है मतलब 4 तिया 12, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक्स है आपका। इसको अगर बेसिस से करते हैं तो आप क्या बोलते हैं इसको, इसको आप बोलते हैं ए की वैल्यू 4x और बी की वैल्यू 3x, ऐसे ही बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12x, प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6x इज इक्वल टू 24, कितना हो जाएगा 12 और 6 18x।
इज इक्वल टू 24। एक्स की वैल्यू आएगी सर 24/18। तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, कितना आ जाएगा 4/3। निकालना क्या है, ए का मान, और ए का मान कितना है आपका, ए का मान है सर आपका 4x। 4x, एक्स का मतलब 4/3, तो 4×4 = 16/3 आपका राइट है ना। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉन्ट थोड़े से छोटे हो रहे हैं भाई, चलिए देखते हैं, फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आसान है भाई, ये क्वेश्चन भी आपका आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा आपका आसान ही है, ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा आसान ही है, कुछ नहीं करना है। A/B/C आपको गिवन है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। आप क्या काम कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, एक्स मान के मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। मैंने बोला ए की वैल्यू कितनी है सर 5b है, तो 5b है तो 5, और बी की वैल्यू कितनी बताओ, बी की वैल्यू सर यहाँ पे 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। माइनस में ए कितना आपका, ए आपका है सर यहाँ पे 2, प्लस में 2, और सी कितना, सी सर आपका 5, तो 5 दूनी 10। इसकी जो वैल्यू है सर कितनी है 115, इनकी वैल्यू कितनी है आपकी 115, तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे आराम से दिख रहे थे, 15×10 होता है 25, 25 में 2 हो गया 23, 23 यूनिट की जो वैल्यू है सर वो कितनी दे रखी है 115। आपको पता है कितना होता है, 1 यूनिट की कितनी, 5। आपसे पूछा बी का मान, तो बी का मान बताना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, कितना हो जाएगा 5×3 = 15, कितना जाएगा 5×3 = 15। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी CHSL 2023 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था भाई, ठीक है। चलेगा, ये क्वेश्चन आपको गिवन है A/B/C। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, पर एग्जाम में बहुत बनता है। मैंने बोला ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 तो 5×3 = 15 हो गया सर आपका, प्लस बी की वैल्यू 2, तो 2 याद रखिएगा। ये कब रखेंगे आप, ये कब रखेंगे, जब आपके ए और बी का जो पावर है, मतलब ए और बी की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, सेम, तब आप ऐसा रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, याद रखिएगा। तो कितना, ए की वैल्यू 3, और नहीं आ रहा समझ में, तो ए की वैल्यू को आप 3x ले लो और बी की वैल्यू को 2x ले लो, तो अभी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने बोला कितना हो गया, ए 5 है तो 5×3 = 15, प्लस 2b कितना हो जाएगा 2×2 = 4। अगर नीचे देखोगे 3 है, 3 है मतलब 3×3 = 9, और 4b मतलब 4×2 = 8, तो कितना हो जाएगा 15×4 होता है 19, और 19 9 8 कितना होता है 17, तो आंसर आएगा 19/17, ऑप्शन नंबर सी। CHSL में आया सर फिर से आपका क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है ना, तो ये आपका होमवर्क है। जहाँ जहाँ सेम क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में और सारी चीजें डिटेल में भी समझाना है। शॉर्ट में मतलब कि चीजों को अच्छी तरीके से समझा के उसको आपको प्रीवियस क्वेश्चन के लिए दे देना है, ठीक। चलिएगा, करिए इस क्वेश्चन को, करिए भाई इस क्वेश्चन को, कैसे करिए किया जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, A/B आपका 7/4 है ना। A/B आपका 7/4 है। A-B की वैल्यू दे रखी 2, तो A+B निकालना। यहाँ पे A-B की वैल्यू दे रखा है ना, मैंने बोला ये सिंबॉलिक वैल्यू होती है भाई। A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 4, देखो डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया 7-4, डिफरेंस कितना आया 3। 3 की वैल्यू दे रखा है 9, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। इंटू में 3 कर दीजिए, 7×3 = 21, इंटू में 3 कर दीजिए कितना 4×3 = 12। हमें तो इसकी जरूरत भी नहीं थी ऐसा अलग अलग निकालने की, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। हमें A+B बोलना, और A+B जो आपका है 7 और 4 कितना है 11, 11 इंटू में 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, तो 11×3 कितना हो गया 33। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के समान है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। ये आपका थोड़ा सा यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, और जो कि आसान है। देखो, एक संख्या कोई है आपकी जिसका हमें लेना है 35%, एक जो दूसरी संख्या है जिसका लेना है हमें 30%, ये दोनों क्या है समान है, मतलब दोनों आपका इक्वल है, दोनों क्या है मेरे भाई इक्वल है। तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल पहली संख्या हमारी ए रही होगी, ए का लेना है हमको 35%, बराबर करना है क्योंकि समान है बोल दिया। ये आपकी मान लो दूसरी संख्या रहेगी, इसका कितने परसेंट के बराबर है 30% के बराबर है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, मतलब आपसे पूछा है A/B, क्या पूछा है A/B, ठीक है। समझने वाले समझ चुके होंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। परसेंटेज से आपका परसेंटेज खत्म, ये आपका हो जाएगा 5×7 = 35 और 5×6 = 30, तो यहाँ सर A अपॉन में जो B आपका निकल के आता है वो आएगा 6/7, कितना आएगा 6/7, A अपॉन B कितना निकल के आएगा 6/7,
ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। फिर से वही क्वेश्चन, एक्स का 15%, देखो ये बोला है एक्स का 15% बराबर वाई का 25% बराबर जेड का 50%। ये अगर बराबर है तो हमें निकालना है एक्स रेशो बाय रेशो जेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल का है, और अच्छी बात है हमें इस स्लाइड में मिल भी गया। ठीक है, देखिएगा क्या काम करना है। इसे क्वेश्चन को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये वाला रेशो मैंने ये बोला अगर मैं इसको काट दूंगा सर, डायरेक्ट याद होना चाहिए पहली बात तो 15% होता है 3/20, 25% होता है 1/4, 50% होता है 1/2। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 3x/20, है ना, काट भी लो, 5×3 = 15, 5 से कट जाएगा। ये हो जाएगा बाय/4 बराबर, ये कितना हो जाएगा z/2। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान ये देना, देखो बेसिक मैं आपको बता दूंगा, बस पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना ध्यान देना है कि जो आपकी ये वाली वैल्यू है 3, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1, तो 3 1 और 1 का एलसीएम लोगे आप, क्या लोगे 3 1 और 1 का। आप बोलोगे सर तो हमें पता है 3 आ रहा, पर मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि और कुछ वैल्यू होगी तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए एलसीएम ले लोगे। ठीक है, और इसका जो मल्टीप्लाई हमें करना है वो अपॉन में करना है, जो एलसीएम आएगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है, अपॉन में करना। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट आपका एक्स रेशो बाय रेशो जेड आएगा। मैंने बोला 3 से 3 खत्म, बचेगा कितना बताओ, 3 से 3 खत्म, बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इधर करना है, तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। 1 से 3 का तो कितने बार जाएगा, देखो 1 से 3 है ना। अब इसका तो कटेगा नहीं है, 3 एकम 3 गया तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12। ये कितना 3 3 दूनी 6, तो कितना आ गया देखो 20/12/6, और कट जाएगा आपका थोड़ा सा, तो 2 से काटोगे अगर आप इसको तो कितना आ जाएगा 10/6/3, 10/6/3। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, अगर इसकी बेसिक की बात करें तो यहाँ से जो वैल्यू आपने निकाला था कहाँ से, 3x/20 बराबर y/4 है ना, 25% और बराबर z/2। आप ऐसा कर सकते हो कि इनके सब के बराबर में k ले लो, ये आप बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर k ले लोगे तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 20k/3, y की वैल्यू जो आएगी 4k आएगी, और c की वैल्यू जो आएगी, c नहीं मतलब z की वैल्यू आएगी सर 2k। हमें तो x रेशो बाय रेशो z ही निकालना है, तो k की वैल्यू रख देंगे हम लोग। ये कितना आ जाएगा 20/3। देखो मैं k इसलिए लिख रहा, के इसलिए नहीं लिख रहा मेरे भाई क्योंकि के तो कट जाएगा ना, ये कितना 4 और ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चाहो तो इसको 2 से पहले ही काट लो ऑप्शन में, क्योंकि डायरेक्ट सीधे सीधा दिख रहा तो कट जाएगा, 2 10 बार चल जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो फाइनली अब यहाँ 3 कैल्शियम आ जाएगा, तो फाइनली क्या बचा 3 कैल्शियम, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 30, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। नहीं नहीं उस पर गलत करें, अच्छा 3 से 3 कट जाएगा ना, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 10/6/3, 10/6/3। ठीक है, ए का 60%, बी का 1.2 है, तो सी का ये क्या होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से करके बता रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन अब मैं आपको ट्रिक ही बताऊंगा, बेसिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, 60% मतलब होता है पहली बात तो 3/5, कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 3a/5 बराबर, ये देखो 1.2 है, अपॉन में 10 कर दोगे तो 2 6 12 और 2 5 10, तो दिया जाएगा 6b/2। ये क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन ये समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सी आ जाएगा 2c/5, ये आ गया। अब मेरे भाई करना क्या है, देखो एक चीज करना क्या है, अच्छा समझे का 5 ही 5 आ गया क्या। ठीक है, वैसे भी आपका आसान हो गया क्वेश्चन, फिर भी ठीक है मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, है ना। मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैंने 3 6 और 2 का ले लिया एल्सियम, 3 6 और 2 का एल्सियम लोगे तो कितना एल्सियम आएगा बताओ, ये आएगा 6। कितना आएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई मुझे कहाँ करना है, इस वाले रेशो में 6 का मल्टीप्लाई अपॉन में करना, बस इतना ध्यान रखना। कौन से रेशो में, जिसमें ए के आगे कोई संख्या, बी के आगे कोई संख्या, सी के आगे कोई संख्या लिख रखी होगी, उसका एल्सियम लेना और अपॉन में करना मल्टीप्लाई, ये ट्रिक है डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 3 से काटो 2 बार, 2 चल जाएगा, 2 5 10। तो यहाँ से अगर हम ए रेशो बी रेशो निकालें तो ये आ गया आपका 10। फिर देखो ये 6 से काटा 6 बार, एक बार गया, बी की वैल्यू आ गई 5। 2 से काटा 3 बार, 3 5 आ गया 15। 5 से ओवर कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 और 5 से 15, 2/1/3।
आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि ये 5 5 5 आएगा, डायरेक्ट काट देते, 3 एकम 3 आता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आता। ठीक है, ये जो हमने किया वही सही तरीका है। ए बी सी एक कारोबार शुरू करते हैं, ए बी से 3 गुना है ना। ए जो है बी से 3 गुना है, तो रेशो कितना आ गया, 3:1। और बी से 2/3 पैसा कमाता है। अच्छा, और ए बी से 3 गुना है, तो अगर हम सबसे पहले ए रेशो बी रेशो सी ले लें, तो एक ही बात चल रही है। ए जो है बी से 3 गुना है ना, और सी से कितना, और लग, ये बी से 3 गुना पैसा लगाता है, और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। बी जो है, अच्छा बी और सी का रेशो दे रखा है, तो इसको तो आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट। मैंने बोला ए, है ना, ए और बी का रेशो अगर हम निकालना है, तो ए और बी का जो रेशो आएगा सर वो कितना आएगा, ए बी से 3 गुना, बी अगर 1 लगा रहा तो ये कितना लगा रहा है, 3 गुना, 3 रेशो बना गया। और जो बी है वो किससे, सी से 2/3, सी अगर 1 लगा रहा तो ये कितना लगाएगा, 2/3। ठीक है, तो ए रेशो बी रेशो सी का अनुपात आपसे पूछा है, तो इसका तो रेशो पता ही है, इसको आप कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2:3। कितना हो जाएगा, 2:3। बी कितना आ जाएगा, 2:3, है ना। बी कितना आ जाएगा, 2:3। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक। अब क्या काम करोगे, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, तो बस आपका क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया है। ए रेशो बी रेशो सी क्या आ जाएगा बताओ, बी आपका यहाँ पे 2 है, बी आपका यहाँ पे 1 है, 2 बना दो इसको, खत्म कहानी। तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3, कितना जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी 6:2:3, ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, बोला है पी रेशो क्यू आपका 3:4 है, क्यू रेशो आर आपका 4:7 है। ये वैल्यू आपको निकालना है, ये भी आपका है होमवर्क, ये आप करके लाइएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा। ठीक है भाई, चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए टाइप्स के साथ में। और यहाँ पे आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बस ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ी करना है प्रैक्टिस, टेबल स्क्वायर और क्यूब आपको याद करना है, ये आपकी मेहनत है। परसेंटेज के सारे आपको यहाँ पे परसेंटेज का चार्ट अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट भी हो गया, साथ में प्रैक्टिस भी हो गई। इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिल सकती सर, दोनों चीजें आपको यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। ठीक है, जिसमें कि आपके सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत हमारी तरफ से की जा रही है, बस आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए और आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पे पक्का होने वाला है। क्लियर है क्या, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर।